अस्सलाम वालेकुम, नौरीन ख़ान फोकस सैलून से। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मेरे वेल विशर्स भी और प्रोपेगेंडा टीम भी, और सबके लिए मेरी तो दुआएं हैं, और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों लोगों के लिए। हर इंसान की ज़िंदगी में वेल विशर्स होते हैं, और जो काम करता है, एफर्ट करता है, उनकी लाइफ में प्रोपेगेंडा टीम भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ये दोनों हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो मैं आपको ब्राइडल आइज़ दिखा रही हूँ, ये मेरी रियल ब्राइड की आइज़ हैं। और इसको सबसे पहले मैंने आई बेस अप्लाई किया हुआ है, और ये ग्रे ड्रेस के साथ जो है मैं इसका आई मेकओवर करूँगी। और आप के लिए मैंने छोटा सा क्लिप बनाया ताकि आपको डिफरेंट ड्रेसेस के साथ किस तरह की आइज़ बनानी है उसका अंदाज़ा हो जाए। और बाकी के जो कंप्लीट मेकओवर्स हैं वो मैं अपनी मॉडल्स पे आपको तफसील से बताती रहती हूँ, डिटेल से बताती रहती हूँ। ये देखें, सबसे पहले मैंने इनको आई बेस अप्लाई किया, क्योंकि इनका ग्रे ड्रेस था, उसके ऊपर सिल्वर काम था, तो उसके हिसाब से मैंने जो है वो इनको वाइट कलर की जो है वो आई बेस अप्लाई किया है। और उसके ऊपर फिर मैंने लाइट पिंक शेड से पहले कंटूरिंग की है। जब भी आपने ग्रे के साथ, पिंक के साथ, पर्पल के साथ काम करना हो तो आपको कलर्स की ट्रांजेक्शन जो है वो आनी चाहिए। उसके लिए भी मैं एक छोटे से क्लिप्स बना के आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी, जिसमें कलर्स की जो थ्योरी है वो आप लोगों को समझ आए। जैसे अब मैंने पहले पिंक यूज़ किया, उसके ऊपर फिर मैंने पर्पल किया, फिर मैंने थोड़ा सा डार्क पर्पल किया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं क्रीज डिफाइन कर रही हूँ इस तरह से। ये देखें, क्योंकि मैंने इसके ऊपर ग्लिटर अप्लाई करना है, और उसके लिए मुझे अपनी क्रीज का एरिया जो है वो बहुत नीट क्लीन चाहिए होगा। कंसीलर अप्लाई करने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर जो है वो मैंने डस्ट यूज़ किया है, ताकि वो जो मेरा कंसीलर है वो पैक हो जाए, और ग्लिटर के लिए जो मेरा एरिया है वो अच्छी तरह से नीट क्लीन हो जाए। और फिर उसके बाद फिर ये देखें, कॉर्नर से जो है वो मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ये कंसीलर वाले कट्स नहीं चाहिए, और मुझे थोड़ा सा कॉर्नर जो है वो पर्पलिश और पिंकिश चाहिए, ताकि एक ग्लो वाली जो लुक है वो आए, ना कि डल लुक आए। ग्रे कलर ऐसा कलर है जिसमें कि अक्सर ही ब्राइड्स की जो है वो डल लुक आ जाती है, तो उस पर बहुत सोच समझ के जो है वो हमें कलर सेलेक्ट करने होते हैं। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल बारीक वाला जो है वो क्रिस्टल ग्लिटर है वो अप्लाई कर रही हूँ, और इससे बहुत अच्छी लुक आएगी, और ये बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल भी ओवर नहीं लगता, और बड़ा अच्छी इसकी शाइन है। ग्लिटर ग्लू अप्लाई करने के बाद मैंने लाइट साइज को अप्लाई किया है। पिंक मैंने कॉर्नर दिए हुए हैं, और सिल्वर जो है वो मैंने ग्लिटर दिया है। अब लाइनर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मैं ब्लेंडिंग एंड तक करती रहती हूँ, तो जो भी आपको कहीं से अगर नज़र आ रहा है कलर है या कलर की लाइन है थोड़ी बहुत, वो मैं फ्लफ़ी ब्रश के साथ एंड में सब कुछ साथ के साथ जो है वो ब्लेंड कर देती हूँ। आप मेथड पूरा देखा करें, वीडियो को पूरा देखा करें। और थोड़ी सी स्पीड मैंने बढ़ाई होती है, लेकिन इस वीडियो की मैंने नहीं इतनी बढ़ाई, जैसे मैं काम कर रही हूँ वैसे ही जो है वो आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये इसका लाइनर है। इनकी आइज़ वैसे तो नॉर्मल थी, थोड़ी सी पफ़ी थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा डार्कर जो है वो क्रीज़ बनाई है, कि वो पफ़ीनेस जो है वहाँ पे क्रीज़ और डेप्थ आ जाए। और जो ब्यूटीफुल और आइज़ होती हैं उनके अंदर डेप्थ होती है, हमने आइज़ के अंदर डेप्थ क्रिएट करनी होती है, इसलिए हम ये क्रीज़ का एरिया बनाते हैं, इसलिए हम लोग कॉर्नर से थोड़ा सा डार्क रखते हैं। ये देखें, लाइनर की ब्लेंडिंग देखें, ये मुझे बहुत पसंद है एक सिंपल लाइनर की निस्बत। या जो हार्श कॉर्नर्स पहले इन थे ब्राइडल मेकअप में, अब वो नहीं हैं। लाइनर लगाने के बाद उसको अच्छी तरह से जो है कॉर्नर से ब्लेंड कर दें, आई शेडो के साथ मर्ज कर दें। फ्रंट से जो लाइनर है वो बिल्कुल नीट लगाया हुआ है, और जो कॉर्नर वाला एरिया है वो मैंने ब्लेंड कर दिया है। अब आइज़ के नीचे जो है वही मैं पाउडर शेड से ही उसी ब्रश के साथ मैं लाइट सी ब्लेंडिंग कर दूंगी, ताकि आइज़ जो है वो खुली हुई फील हों। अगर इस क्लाइंट ने लेंस वेयर किए होते तो उनकी आइज़ और भी ज़्यादा जो हैं वो खुल के आनी थी, प्रोमिनेंट होनी थी, खूबसूरत लानी थी। ये देखिए, जो आइज़ के ऊपर मैंने कलर्स यूज़ किए हैं उन्हीं कलर्स के साथ मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे भी मैं वही वाले कलर्स यूज़ कर रही हूँ, पिंक और पर्पल और ब्लैक के साथ जो है वो मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ। इस तरह से कॉर्नर थोड़ा सा आप डार्क रखें, और आगे से फिर जो है वो आप ब्लेंडिंग कर दें। नई नई चीज़ें क्रिएट किया करें, खुद से कलर्स लगाया करें, आपको जो है वो फुल आइडिया हो जाएगा कि आइज़ को किस तरह से आपने मैनेज करना है, किस तरह से बैलेंस करना है। डरने से काम नहीं आता,
कोशिश किया करें कि आप न्यू क्रिएशन किया करें। और फिर अगर कहीं से ऊपर ज़्यादा या कम हो गया तो उसको ब्लेंड कर दिया, उसको क्लीन कर दिया, नीट कर दिया, कंसीलर अप्लाई कर दिया। हर मसले का हल होता है, तो इसलिए आप ज़रूर प्रैक्टिस किया करें और कोशिश किया करें, तो ख़ुद ब खुद नीटनेस जो है वो प्रैक्टिस के साथ आपके हाथ में आ जाएगी। ये बिल्कुल विदाउट फ़िल्टर मेरी वीडियोस हैं। आपके सेल पे किस तरह की शो होती हैं आप, मुझे आइडिया नहीं है कि क्या इसकी रेजोल्यूशन आ रही होती है, लेकिन मेरे सेल पे तो एक बाल जो ऊपर नीचे है वो भी मुझे शो हो रहा है कि एक बाल जो है वो ब्लैक है और वो पॉलिश नहीं हुआ या वो आईब्रोज़ के अंदर से निकला नहीं हुआ। जैसे मैंने वीडियो बनाई है एज़ इट इज़ ही मैंने इसको जो है अपलोड किया है, और मैं कोई फ़िल्टर यूज़ नहीं करती। मेरी ये कोशिश होती है जो ओरिजिनल मेकअप है वो आप लोगों के सामने आए और आप लोग उससे मुस्तफ़ीद हों और आप लोगों को बेनिफिट हो, सीखने में आपको पता चले और रियल में मेकअप कैसे होता है इस चीज़ का आपको आइडिया हो। डार्क ब्राउन जेल के साथ मैं इनके आईब्रोज़ जो है वो उनकी शेप कर रही हूँ इस तरह से। फेस के अकॉर्डिंग जो है आप आईब्रोज़ की शेप किया करें। अगर बहुत ज़्यादा राउंड फेस है तो लाइट सा आर्च कर दिया, और अगर ओवल शेप है तो कोशिश की जो ज़्यादा हार्श आर्च है उसको थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि उससे भी बड़ी हार्श लुक आती है, बड़ी तीखी सी लुक आती है। इस तरह से ब्लेंड करते जाएं। फ्रंट से जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना होता, फ्रंट से आप थोड़ा सा लाइटर रखें। ये देखें, ये आईब्रोज़ की शेपिंग होगी। अब इस वाले आईब्रोज़ में और उस वाले आईब्रोज़ में कितना डिफरेंस जो है वो नज़र आ रहा है। मैंने एक साइड का क्लिप जो है वो पूरा कर दिया था ताकि आप लोगों के लिए एक छोटा सा क्लिप बन जाए और वो वीडियो बन जाए आई मेकअप की कंप्लीट की। एंड में मैं अपनी ब्राइड की जो आइज़ हैं वो आपके सामने शो करूँगी और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत जो है ये लग रही थी। ये इनर कॉर्नर है, उसकी मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। मैंने आपसे पहले कहा था कि साथ के साथ जो ब्लेंडिंग है वो जारी रहती है, कुछ ना कुछ कहीं से ऊपर नीचे होता है, उसको हम लोग नीट क्लीन करते रहते हैं कि यहाँ से अब रहता है, यहाँ से रहता है। और एंड तक फाइनल होते होते जब स्टाइलिंग के लिए क्लाइंट को बिठाते हैं तब भी एक दफ़ा ओवरऑल देख लेते हैं, हेयर स्टाइलिंग से पहले भी। तो इस तरह से काम करें और बड़ी मेहनत से करें ताकि जो आपका क्लाइंट है वो हैप्पी भी हो और वो दोबारा भी आए और आपका काम भी अच्छा हो। वाइट आईलाइनर जो था वो मस्त था, क्योंकि इनकी आइज़ जो है वो थोड़ी सी बंद सी थी और मैं चाह रही थी कि मुझे ऐसे बड़ी आइज़ वाली जो लुक है वो मिले, और इन्हें भी वही पसंद थी। उन्होंने कहा था कि जो आइज़ है वो स्पेशली बड़ी नज़र आनी चाहिए। ये देखें, अब ये मैं लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ और आप देखें आइज़ की लुक कितनी खूबसूरत आ रही है, कितनी प्यारी आइज़ बनी हुई हैं, ब्लेंडेड हैं और बिल्कुल नीट क्लीन आइज़ बनी हुई हैं। इसके बाद फिर आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक जो है वो दिखाती हूँ। ये देखें, लैशेज़ जो है वो मैं हाथ से अप्लाई करती हूँ, मुझे हाथ से अप्लाई करना अच्छा लगता है। अब ये देखें, ये मेरी ब्राइडल की जो है वो फाइनल आइज़ हैं। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।